बहुत बहुत धन्यवाद। इस जल साधन संगठन में उपस्थित हमारे बांध संबंधित सभी किसान भाइयों और बंधुओं एवं मुख्य अतिथि। सही बात है कि लगातार वर्षों से ये डैम संबंधित कैंसिल हो रहा है। कैंसिल कराने वाले भी जिनका ज़मीन जा रहा है वो लोग भी प्रयास कर रहा है कि हमें ज़मीन मिले, ज़मीन के बदले ज़मीन मिले, हमारा मकान मिले, जो शासन प्रशासन हमारी व्यवस्था करे। और जो क्षेत्र में पानी का आवश्यकता जिन किसानों को है वो लोग कभी आप लोगों का जो अवगत कराया भी मैंने सुना, बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं उन लोगों को जो वक्ताओं ने जो बोला। और हमारे क्षेत्र के उधर जो बांध जिनकी जमीन जा रहा है वो लोग भी कोई उपस्थित होगा तो विवाद के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि कल भी जो जहां तक हमारी मीटिंग हुई, जो उस क्षेत्र में कुछ डाने तो हम मेरी जनपद पंचायत क्षेत्र में आते हैं, भूंगा डाना, मोहन डाने, वहाँ के सभी लोगों ने बोला कि भाई हम यहाँ बैठे, कुछ लोग बैठे थे जो मुख्य अतिथि में, पूरे गांव तो नहीं बैठे लेकिन कभी करीब इतने संख्या में बैठे थे, तो उनका पीड़ा को देखते हुए मेरे समझ में आया कि उनका भी शासन प्रशासन उनका मांग पूरा नहीं कर रहा है। और आप लोग भी चाह रहे हैं कि उनको भी जमीन के बदले जमीन मिले और जो 50 गांव में करीब जल साधन का साधन मिले और अच्छा उपयोग हो, इसलिए ही अपन करना चाह रहे हैं। तो सही बात है कि 2-3 डाना का जो व्यवस्था हो जाए तो 50 गांव में व्यवस्था मिले ये पानी का, बहुत बड़ी बात है। लेकिन शासन प्रशासन ने अपनी बात को सुनना चाहिए और अपन दोनों दल प्रयास कर रहे हैं कि भाई वो लोग कह रहे हैं कि हम यहाँ से उठना नहीं चाह रहे, हमको न्याय चाहिए, तो ये भी बात सत्य है। और अपन नीचे लोग कह रहे हैं कि भाई हमको जल साधन होना चाहिए, बांध बनना चाहिए, तो ये भी बात सही है। तो कहीं ना कहीं अपना दोनों दल का निर्णय शासन प्रशासन ने करके देना चाहिए, यही मेरा निवेदन है। और आवेदन है शासन प्रशासन से कि आपसी में पूरे क्षेत्र में कहीं अपनी बीच में विवाद ना हो, क्योंकि कल बैठक में यही चर्चा चला कि भाई कौन है तो वो है। कुछ बात तो मेरे पे भी आए कि यहाँ की जनपद सदस्य होने के बाद भी आप भी सहयोग कर रहे हैं। आज सही बात है कि यहाँ उपस्थित हुआ मैं आज आप लोगों के बीच में मैं आज बात रख रहा हूँ, तो कुछ लोग तो होंगे हर है वो लोग भी सुने कि अपन दोनों दल शासन प्रशासन से प्रयास करें कि हमारी मांगे पूरा करे और वो बांध बनना चाहिए, क्योंकि कम लोगों का व्यवस्था अगर सरकार कर दे तो 50 गांव को जल साधन मिले और अपना देश का विकास हो। बहुत सही बात है, इसलिए अपने बीच में मनमुटाव ना होना चाहिए। दोनों दल का जो जिनकी जमीन जा रहा है उनका भी दर्द पीड़ा को समझते हुए शासन प्रशासन ने निर्णय करना चाहिए। अपन 5 तारीख को आवेदन निवेदन करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में जाना चाहिए। इतने सारे क्षेत्र में जो जनसाधन का व्यवस्था के लिए अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास तो पानी है, कौन जाए रे, ऐसा भी व्यवस्था वाले लोग हैं। लेकिन आने वाले समय में मालूम नहीं कैसा होने वाला है। आज देखो ये सूखा पड़ गया, आज फसल सूखने की कगार पे आ गया। 5 तारीख को तो किसान संगठन से सभी किसान भाई बंधुओं से मेरा कहना है कि एक आवेदन तो ये सूखा के लिए भी अपन ने घोषणा करना चाहिए, घोषणा आवेदन निवेदन वहां देना चाहिए और मांग करना चाहिए, क्योंकि किसान एक अन्नदाता होता है जो देश के पालने वाले, लेकिन अन्नदाताओं के लिए शासन प्रशासन के लिए
नींद आंखों में पत्ती बांध लिया है, लेकिन उनको ने अभी तक शासन प्रशासन किसानों के लिए बहुत ध्यान नहीं करती, क्योंकि अपन इतना सारे लागत लगाने के बाद भी उनको क्या एवरेज मिलता है वो हमें मालूम है। जो रात भर पानी ओलने के बाद भी हमें क्या परसेंट मिलता है, तो ये बात को ध्यान देना चाहिए। जो भी योजना लाकर और हमें देते हैं, लुभाते हैं, वो बात सही है, लेकिन जो देश को पालने वाले अन्नदाता को कितना परसेंट फायदा मिलता है वो तो सोचना चाहिए। खाद बीज कम से कम दाम में मिलना चाहिए, उनको मौजा नहीं, उनको तो जैसा आपने को जो नौकरी वाले को जो तनख्वाह मिलता है उसी प्रकार हमको सालाना मौजा के रूप में नहीं, सालाना किसान को तनख्वाह मिलना चाहिए एकड़ के हिसाब से। ऐसा भी अपन मांग रखेंगे। मेरे हिसाब से जो भी भूल चूक हुआ तो माफ कर देना, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होगा, लेकिन जो ऐसा ही गोंडवाना पार्टी चलाने के कारण मैं बोलना सीख लिया। मैं सिर्फ 7वीं क्लास पढ़ा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। किसान संगठन संघर्ष करो, किसान संगठन संघर्ष करो। जिनकी जमीन जा रहा है उनकी न्याय के लिए संघर्ष करो। बाड़ोवाड़ी बांध का जिनकी जमीन जा रहा है उनके लिए संघर्ष करो, मांग के लिए। धन्यवाद बहुत बहुत।